सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जमा किया, सहाबा को रमजान से कहा अब तुम पर एक ऐसा महीना आने वाला है जिसमें एक रात ऐसी आने वाली है जो अहमियत के कद्र और मंजिलत और अहमियत के फजीलत के एतबार से इतनी अहम है कि 1000 महीनों से अफजल है। जिसने इस रात को पाया उसने तमाम खैर अच्छाई को हासिल किया, और जिसने इस रात को छोड़ दिया उसने तमाम खैर को छोड़ दिया। और एक बदनसीब और बेनसीब से ये रात छीन ली जाती है, वो इसको नहीं मना पाता है, छीन ली जाती है। कुरान ने इसी गवाही दी और कहा सूरह कद्र में इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये कहा कि हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र में इस कुरान को नाज़िल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, है मुसलमानों क्या चीज है जो तुम्हें समझा लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 1000 महीनों से अफजल है जो इस रात को हासिल कर लिया तमाम खैर पा लिया, और जिससे चूक गई सब चूक गए। और एक बदनसीब या बेनसीब से ये रात छीन ली जाती है। तो अब हम बदनसीब है, बेनसीब है या नसीब वाले हैं, तय कर लीजिए। रमजान आ रहा है और ये रात याद रखिए आखिरी अशरे की 5 ऑड नाइट्स में से एक है, ताक रातों में से एक है। तो ये 21 रमजान भी हो सकता है, और 21 की रात 23 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है और 29 भी हो सकती है। यकीनन 27 के ताल्लुक से कुछ हदीसें आती है कि 27 है, 21 के ताल्लुक से आती है 21 है, 23 के ताल्लुक से भी आती है। तो पता ही चला 5 में से कोई एक वरना है कुछ रिवायत जिसमें 27 का लफ्ज है। तो उलमा कहते हैं ऐसी जो रिवायत है जिसमें मखसूस है कि 27 को एक सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मखसूस है कि एक रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, बारिश भी हल्की हल्की रात, मस्जिद नबवी जो है खजूर के पत्ते थे, पानी टपक रहा था, और जहाँ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया वहाँ वो मिट्टी में पानी गिरा हुआ था। वो रात थी 21 की। उलमा कहते हैं ये जो खास अलामतें बताएगी कि 27, 21, 23, इसका माना ये है कि ये रात हर साल एक वक्त नहीं आती। अगर एक साल 27 को आती तो अगले साल 29 हो सकता है, 29 तो किसी साल 21, किसी साल 23, किसी साल समझ रहा आती भी अगर है अलामत एक रात में तो रोटेटिंग है, वो नेक्स्ट ईयर वो रात पे नहीं होगी, समझ रहा। तो लिहाजा हमको इसको तलाश कैसे बोलते हैं, शब कद्र की तलाश ढूंढना है। तो 21 की रात, 23 की रात, 25, 27 और 29 में शब कद्र को तलाश करना। और कैसे तलाश करना है, जैसे हम आजकल तलाश कर रहे हैं, आखिरी अशरा शब कद्र की तलाश, 21 की रात फुला बाजार में, 23 की रात फुला बाजार में, और 25 की रात फुला खरीदी के अंदर, और 27 की रात फुला होटलों में, और 29 की रात फुला, और उसके बाद माशाल्लाह 1000 महीनों का सवाब हासिल। ये हमारी प्लानिंग है, मैक्सिमम जो प्लानिंग है, इससे हटकर कुछ नहीं। और पूरा समाज, पूरा माहौल ही है, पूरा हालात ही है। और चूंकि मैं उमन कहता हूँ डुप्लीकेट नाइट्स इतनी मना ली तो रियल नाइट्स हकीकी जब रातें आती है ना उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। कोई शब बारात मना रहा है तो कोई शब मेराज मना रहा है, इसी को वजूद साबित नहीं कि इसको मनाया जाए। मेराज तो एक वाकया हुआ, उसको मनाना साबित नहीं, कुछ भी नहीं। 15 शाबान के ताल्लुक से कहा कि 15 शाबान को अल्लाह ताला तमाम लोगों की मग़फ़िरत कर देता सिवाय उस शख्स की जो दिल में कीना रखता हो किसी के लिए। नहीं, मनाना नहीं है कि चलो सेलिब्रेट करो इसको। अब मनाना क्या है, ये रात है शब कद्र, लेकिन 5 है ना तो कहाँ चक्कर में जाना इतना लंबा, शॉर्टकट करके आ जाओ उधर ही, क्यों जाएंगे इसके अंदर। ये है रियल नाइट्स जिसको आप जाग के मनाएं, ढूंढ कर मनाएं, तलाश करके मनाएं, प्लान करके मनाएं, छुट्टी लेकर मनाएं। अगर ऑफिस से नहीं होता तो छुट्टी लीजिए, 5 दिन क्या जाता है, लेकिन इसको मनाइए, मतलब इबादत कीजिए। और रात शुरू होती है मगरिब से लेकर तुलुए आफ्ताब, मतलब गुरूब आफ्ताब से लेकर तुलुए आफ्ताब तक, मतलब सनसेट से सनराइज तक पूरे इसको रात बोलते हैं। तो कमो बेश आज हमारे पास रात 12 घंटे की है, 10 घंटे की है, किसी का 5 घंटे की है। तो आपको उस रात को मनाना है, याद रखना। जितनी बड़ी है उतना अफजल है वो भी, जितनी छोटी वो भी है कि इंसान कम वक्त में ज्यादा हासिल कर ले, समझ रहे हैं बात। तो उसको मनाना है, उसको वो करना है, याद रखें। इसके लिए कोई बहाना तलाश नहीं करना है, वो किसी भी हाल में हमको इस रात को मनाना है, इसके फायदा उठाना। इसी तरह रमजान की एक फजीलत क़यामुल लैल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जो रमजान के महीने में क़यामुल लैल करे ईमान और एहतिसाब के साथ, इस नियत से कि अल्लाह इसका अजर देगा, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह पिछले गुनाह माफ कर देगा उसके। क़यामुल लैल रमजान जो इसको पढ़ेगा इस नियत से कि अल्लाह
खालिस अपनी नियत करके अल्लाह तेरे लिए कर रहा हूँ, इसका मुझे अजर चाहिए, वो फिर अल्लाह को मातक़द्दम पिछले गुनाह माफ। कितनी अफजल महीना है कि सिर्फ रात की इबादत करते पिछला माफ करवा देता। बहुत अफजल महीना याद रखिए, हर रात हदीस में आता है कि हर रात अल्लाह ताला रमजान में लोगों को जहन्नुम से आज़ादी देता है। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला हर इफ्तार के वक्त लोगों को जहन्नुम से आज़ादी देता है। आप बोलेंगे जहन्नुम में कोई गया, यहाँ गया नहीं, लेकिन वो लोग जो जहन्नुम में अमल करे थे इस महीने में अच्छे अमल करके अपने लिए मग़फ़िरत लिखवा लेते हैं। समझ रहे आप, ये माना है उसका, ठीक है। तो क़यामुल लैल का एहतिमाम करें। क़यामुल लैल वो रस्मी क़यामुल लैल नहीं, वो क़यामुल लैल जो हकीकी हो, रियल हो, जिसमें हम जो है रात में अल्लाह को राजी करने के लिए क़यामुल लैल करें, ठीक है। इसलिए की बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी जगह क़यामुल लैल का एहतिमाम बहुत सारे इलाकों में होता है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के अच्छे अच्छे खाने बनाए जाते हैं मस्जिदों के अंदर। तो लोग जाके मस्जिद में 1 बजे जाके कोने में सो जाते हैं, फिर 3-4 बजे जैसे इफ्तार का सहर का टाइम हुआ कि उठ के वहाँ खाना शुरू, या फिर क़यामुल लैल में इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ खाना भी मिल जाता है अपने को। ये सब नहीं, रियल ये है कि हम अल्लाह के लिए और इस नीयत के एहतिसाब, ये अल्लाह मुझे इसका अजर तो देगा, इसका अजर मुझे मिलेगा, उसके पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। इसी तरह जो है लैलतुल क़द्र में क़याम, इसकी भी अलग फजीलत आती है। हदीस में आता है जो लैलतुल क़द्र में क़याम करे, इस ईमान और एहतिसाब इस नीयत से कि अल्लाह इसका अजर दे, उसके भी पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। पूरे रमजान में भी हो रहे हैं, लैलतुल क़द्र में भी हो रहे हैं। तो कोशिश करें लैलतुल क़द्र में